भारत चीन सीमा विवाद को नहीं आज पुणी थे बसी ब्रिगेड कमांडर स्तरीय बैठक उत्तेजना ह्रास लगी मोल्डोरे गतकाली बैठक बसला। भारत शांति चाहे किंतु कौनसी परिस्थिति रे सीमार अखंडता सहित सालिश कर बेजिंग को स्पष्ट भाव कहीदेछि नुआदिल्ली। सेबड़े चीन किंतु निज बाहानाबाजी छाड़ा को नाराज। भारतीय सैन्य नियंत्रण रेखा उल्लंघन करथिबा अभियोग करने सहित तुरंत सैन्य फेरई नेबाकू दाबी करिछि बेजिंग। गत 29 तारिख राति रे पैंगोंग ह्रदर दक्षिण पार्श्व में लुचि छपी अनुप्रवेश उद्यम करथिला ड्रागन सेना। फिंगर अंचल भली एहाको भी निज कब्जा को नेबा लगी पूरा प्रस्तुति रे आस्थिले पीएलए सैन्य किंतु चीन खोई जानी पूर्व सतर्क थिबा भारतीय जवान चीन सैन्य चाल को पंड कर देथिले। आगुआ पदक्षेप स्वरूप गुरुत्वपूर्ण कालाटप अंचल को निज नियंत्रण को नहीं जाइथिले। भारतीय सैन्य प्रतिरोध जोगु रेड आर्मी आग को बढ़ी न पारे भी सेठारे सैन्य संख्या बढ़ावा सहित भारी और हल्का टैंक को मुतयन करछि। तेणु जेसा को तेसा नीति आपणी भारतीय सैन्य भी ड्रागन को पानी चखेबा अधिक संख्यार टैंक संजुआ गाड़ी और अन्य युद्धास्त्र सहित सज्जित होई रहिछन्ति। केवल स्थल युद्ध नुहे आकाश मार्ग भी चीन दुस्साहस को सामना करने को प्रस्तुत भारतीय सैन्य। खास करी चीन सीमा निकट में यार अत्याधुनिक फाइटर जेट Z-20 और अटैक हेलिकॉप्टर मुतयन करपरी H-60 बोमावर्षी विमान और KD-63 क्षेपणास्त्र पीएलए प्रस्तुत रखि सूचना मिली। J-20, H-6 बनाम सुखोई 30, MKI, MiG-29, MiG-29 के आकाश मार्ग भी चीन प्रति चाल को मात देवा प्रस्तुत रही भारत। चीन यार होटान एयरबेस रे अत्याधुनिक J-20 फाइटर जेट मुतयन कर सूचना मिलवा पर यार मुकाबला लगी भारत सुखोई और मिग जेट को प्रस्तुत रखी। सीमाठार 500 माइल दूर कसगर एयरबेस रे चीन KD-63 क्षेपणास्त्र खचित H-6 बोमावर्षी विमान भी मुतयन कर जमापड़ी। से भारत रूस निर्मित IGLA एयर डिफेन्स मिसाइल सिस्टम मुतयन करिछि। कांधरे बुहा हो पारुथिबा एही प्रणाली दृश्यमान होउथिबा जेकोसी फाइटर जेट, हेलिकॉप्टर, क्रूज मिसाइल और ड्रोन को खसाई देबार समर्थ। उभय स्थल सेना और वायुसेना को एही प्रणाली जोगाई दिया जाइछि। पूर्व भारत स्वदेशी ज्ञानकौशल निर्मित तथा स्थलभागରୁ आकाश को निक्षेप कर जाय पड़ुथिबा आकाश क्षेपणास्त्र व्यवस्था को भी मुतयन करिछि। एहा जेकोसी प्रकार फाइटर जेट और क्षेपणास्त्र को नष्ट कर देबार क्षमता रखिछि। चीन एयरफोर्स व्यवहार करथिबा गारगुस्ना, हापिंग, लेंची और पंगत भली सीमावर्ती एयरबेस उपरे भी भारत सतर्क दृष्टि रखिछि। गुइंदा संस्था और सैटेलाइट माध्यम रे ए सब एयरबेस रे पीएलए रो प्रतिटी गतिविधि उपरे नजर रखा जाइछि। ता सहित भारत खूब शीघ्र चीन सीमा रे फ्रांस निर्मित राफेल जेट मुतयन करिवार संभावना रहिछि। सेहिपरि चीन रो J-29 रो मुकाबला लगी भारत रूस निर्मित अत्याधुनिक Su-57 जेट किनिबाकू योजना करुछि। सलामी स्लाइसिंग बा गुप्तरे किछि अंचल हड़प लगी चीन षड़यंत्र को सफल होगा दिज्व ना बोली भारत स्पष्ट कर देछि। एपटे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उच्च स्तरीय बैठक में स्थिति समीक्षा करिसेंति। जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल और अन्य उच्चपदस्थ अधिकारी एथिरे सामिल होइथिले। लद्दाख रे दीर्घमियादी भित्तिरे चीन सामना करने को रणनीति प्रस्तुत होइछि। सेपटे चीन किंतु निज बहानाबाजी छाड़ा नाराज। चीन सैन्य कौन अनुप्रवेश उद्यम कर बेजिंग सफेई देवा सह पुणी थे भारतीय सैन्य उपरे दोष लदिछि। ब्यूरो रिपोर्ट OTV। ए संपर्क में आलोचना लगी आम सहित रही पूर्वतन अधिकारी कर्नेल RSN सिंह रही। कर्नेल सिंह, आपको स्वागत करते हैं। कर्नेल जी, अभी देखेंगे तो 4 दिन में चीन ने 3 बार घुसपैठ की कोशिश की, मगर भारतीय सेना की कोशिश देख के चीन को दबे पांव लौटना पड़ा, जिसके लिए अभी सीमा में तनावपूर्ण हालत है। अभी क्या चल रहा है कर्नल सिंह? इंडिया की जो एफर्ट है, क्योंकि भारतीय सेना ने हिलटॉप को भी, कालाटॉप को भी अक्वार में ले लिया है, तो पूरा तैनात भी वहाँ पे सेना है, तो सिचुएशन कैसा है कर्नल सिंह? नहीं, सिचुएशन टेंस है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सिचुएशन टेंस है और ये सिचुएशन को टेंस बनाने की पूरी जिम्मेदारी चाइना की है।
अच्छे खासा पिछले कोई 2 दशक से पीस एंड ट्रैंक्विलिटी चल रहा था। एक बार भी गोली नहीं चली थी, कोई एक कैजुअल्टी भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद से आपने देखा, अपने जो गलवान में जो कार्रवाई हुई, और वो सिर्फ इस उस पे कि हमेशा से ये हम लोग कहते रहे कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उस पर हमारे अलग अलग परसेप्शन है, लेकिन वास्तव में वो तो चाइना कह रहा था कि हमारा ही परसेप्शन चलेगा। जी तो पिछले जो दो तीन दिनों में जो आपने घटनाएं देखी हैं, वो हमने भी अपना जाहिर कर दिया है कि हमारा भी अपना परसेप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, है ना। तो हम तो किसी के परसेप्शन के मोहताज है नहीं। तो अब ये एक जो वहाँ पे जो नैरेटिव है वो हमने पिछले 2-3 दिन में बदल दिया है। दूसरी बात कि हमने प्री एम्प्टिव एक्शन लिया है, यानी कि वो उनके कार्रवाई करने से पहले हमने जाके कार्रवाई कर दी। जी तो देश के, और फिर ये भी आप अगर इंडियन आर्मी का स्टेटमेंट पढ़ें पहले दिन के बाद, जो 31 अगस्त को जो जारी हुआ है, वो अधिकृत स्टेटमेंट था। उसमें साफ कहा है उन्होंने कि हमने प्री एम्प्टिव एक्शन लिया है और हम अपना पोजीशन को मजबूत कर रहे हैं। और हमने ये भी कहा है कि हम डायलॉग में हम विश्वास रखते हैं, लेकिन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है हमारी, वो हम जो वो हमारे डायलॉग के प्रोसेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम बिल्कुल इसमें अनएम्बिगुअस है। कर्नल सिंह, आपने तो जैसे इसलिए कहा अगर कि आप पिछले कहते हैं कि 20-30 साल से situation क्या कुछ है, नहीं, ऐसा situation सीमा में कुछ तैनात नहीं हो रहा था, अचानक 2-3 साल से ऐसा ही कुछ हो रहा है। आपको क्या लगता है इसके पीछे चीन का क्या मकसद हो सकता है? और दूसरी सवाल ये है आपसे कि अभी इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि बातचीत से चाइना कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बात, सीमा में बार बार ऐसे हालात खड़ा कर रहा है चाइना की, जैसे कि भारत खुद की और कुछ कार्रवाई ग्रहण करे। मैंने 2 दशक 20 साल की जो बात की मैंने, तो उस समय हमारी सेनाएं भी थी, उनकी भी सेनाएं थी, हम भी पेट्रोलिंग करते थे, वो भी पेट्रोलिंग करते थे। और एक आपस में हमारा समझौता था कि हम इसको कोई भी अगर बॉर्डर पे विवाद होता है तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से हम उसको हल करेंगे। वो लेकिन उस समय हम अब जब अगर आप पीछे की तरफ देखते हैं, हाइंडसाइट में देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो चाइना का रुख है। वो रुख इसलिए उसने अपनाया था क्योंकि वो अपने को कंसोलिडेट कर रहा था और जो सो कॉल्ड पीसफुल राइज कर रहा था। तो हमने भी कहा कि ठीक है भाई, हम क्यों बॉर्डर, हम ऐसे मतलब उनका आचरण ऐसा नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये पिछले कुछ महीनों में जो ये आचरण देखा गया उनका LAC पे, तो हमको थोड़ा सा उसमें एडजस्ट करने में थोड़ी देर लगी है। लेकिन अब हम पूरी तरह एडजस्ट हम कर चुके हैं, और आगे भी आप देखेंगे कि किसी कोई माई का इस तरह के रवैया क्यों अपना रहा है पिछले 3-4 महीने से? पिछले साल भी ऐसा कुछ हालात सीमा में सामने आया था, तो क्यों अचानक 2-3 साल में चीन का रवैया क्यों बदला है? ये बहुत ये समझने वाली बात है। वो इसलिए है क्योंकि ये केवल LAC से मामला नहीं जुड़ा हुआ है। ये LAC लक्ष्य नहीं है चीन का। उनका लक्ष्य जो है, उनका लक्ष्य जो है वो है साउथ चाइना सी। उनका लक्ष्य है कि हम इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के हम हिस्सा ना बन सके, और हमको हिस्सा बनना होगा। क्योंकि आप बताइए कि क्या हमारे जहाज़ जो साउथ चाइना सी से जाते हैं, 30% ट्रेड जो हमारा से वहाँ होता है, क्या हम चाइना को हम हफ्ता देंगे या टोल टैक्स देंगे, या पूरी दुनिया टोल टैक्स होगी? आप इंडियन ओशन में आक्रामक गतिविधियां करते रहे, सभी जगह बेस ढूंढते रहे, और हम आपको यूं ही छोड़ देंगे, फ्री छोड़, आपको कंटेस्ट नहीं करेंगे? तो उन्होंने ये लद्दाख में इसलिए कार्रवाई की है हमको, कि ताकि हम डर से हम कोई भी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का हिस्सा ना बन सके। हम इंडियन ओशन में उनको खुली छूट दे, हम दे दे, ये नहीं होने वाला है। मतलब वो कर्नल सिंह, वो जो सीमा की जो बात करें, सीमा के अलावा ट्रेड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसलिए चीन ऐसे बार बार घुसपैठ कर रहा है।
नहीं, मैंने कहा ना कि ये देखिए, अब कुछ हालात ऐसे हैं कि आप अगर पूरा चाइना का नेबरहुड देखें तो मैं उस तरफ ईस्ट कोस्ट की बात कर रहा हूँ। जापान हो गया, आपका साउथ कोरिया हो गया, उसके बाद ताइवान हो गया, उसके बाद नीचे आ जाए तो ऑस्ट्रेलिया हो गया। जापान में अमेरिकन ट्रूप्स हैं, साउथ कोरिया में अमेरिकन ट्रूप्स हैं, ताइवान की उन्होंने सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रखी है। और जो ज़्यादा ट्रेड जो अमेरिका का, जापान का, कोरिया का है, वो नीचे साउथ उसी के से लगा हुआ साउथ चाइना सी से जाता है। अब वहाँ पर आपने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना लिए हैं, वहाँ से हमारा ट्रेड भी जाता है। तो उसको तो कोई आज नहीं तो कल तो कोई तो इसको ध्वस्त करेगा जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रखे हैं। और जो साउथ चाइना सी है वो 5 कंट्रीज़ के इकोनॉमिक EEZ में वो फॉल करता है। तो हम इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में हमारा बहुत बड़ा हमारा स्टेक्स है, बहुत हमारी उसमें नफ़ा नुकसान है, ये उसमें नफ़ा नुकसान है हमारा। तो इसलिए हम इस स्ट्रैटेजी का हम समर्थन करते हैं। कर्नल सिंह, इस बार आप देखेंगे हम चाहते हैं कि चीन की इसे चालबाजी देखकर अमेरिका ने भी सख्त रुख अपनाया है। अमेरिका की स्टैंड को आप कैसे देख रहे हैं? उसकी विदेश मंत्रालय की ओर से जो आया है ब्रीफिंग, उसको देख के आपको क्या लग रहा है? नहीं, मैंने कहा ना कि जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है उसका अमेरिका ही हिस्सा है। जो पूरी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उधर का, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ये ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा उस एक अमेरिका उस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का अमेरिका भी हिस्सा और हिंदुस्तान भी हिस्सा है। क्योंकि हमारी भी जहाज़ उधर से ही जाती है ट्रेड के लिए, जापान के साथ, कोरिया के साथ, वेस्ट कोस्ट अमेरिका के साथ। तो अगर आप नक्शा देखें दुनिया का तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अब चाइनीज का क्या कहना है कि अगर तुमने समुंदर में उधर मत जाओ, नहीं तो मैं तुमको ऐसी की तैसी कर दूंगा, तुमको मैं यहाँ लद्दाख में। तो ऐसी की तैसी करने के चक्कर में चाइना की पिछले 3-4 दिनों में ऐसी की तैसी हो गई है, और ऐसी की तैसी होते रहेगी, और ऐसी की तैसी होते रहेगी तब तक जब तक कि वो होश में नहीं आ जाता और अपना रवैया नहीं बदलता है। कर्नल सिंह, इस बीच सबके नज़र अभी जो ब्रिगेडियर लेवल की जो मीटिंग है उसके ऊपर है, क्योंकि कल भी डिफेंस मिनिस्टर के हिसाब एक हाई लेवल मीटिंग बुलाए थे जिसमें सारे के सारे ज्वाइन किए थे मीटिंग में। तो अभी जो ब्रिगेडियर लेवल की जो मीटिंग चल रहा है दूसरी बार, आपको क्या लग रहा है, बातचीत से कुछ हल निकलेगा? उम्मीद पे दुनिया का है। मैं हम चाहे आप कोई भी, हम और आप कोई भी शांति प्रिय आदमी ये चाहेगा कि बातचीत से कोई हल निकल जाए। और हल क्या निकलना है, बातचीत के बाद अपना वो रवैया बदल ले चाइना। अगर नहीं बदलेगा तो हम हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे। क्योंकि पहले भी वहाँ 5 पर बार हमने ऐसे सेनाओं की जो मीटिंग हो संख्या चुका है, वो उसके बाद भी पांगंग इलाके में चीन ने घुसपैठ की कोशिश की है और बार बार भारत को भी वो उसका रहा है। मैं कह रहा हूं कि आप डायलॉग के आड़ में, रात के अंधेरे में, बातचीत के आड़ में अगर आप ऐसी कार्रवाई करते हैं तो आप पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी बातचीत जारी है, देखते हैं क्या क्या निकलता है। हम तो यही हम उम्मीद करेंगे कि उनको सुबुद्धि आए। अगर सुबुद्धि नहीं आएगी तो, अगर सुबुद्धि नहीं होती है तो जंग होता है, और जंग के लिए हम तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल सिंह। देखते हैं क्या होता है, क्या निकलता है हल, क्योंकि वो जो मीटिंग चल रहा है, जो जैसे आप बोले कि बातचीत पर और उम्मीद पर दुनिया कायम है। धन्यवाद कर्नल सिंह। ये रही आम सहित आलोचना करते पूर्वतन अधिकारी जी रही कर्नल RSN सिंह एवं से जहाँ कहते जो आलोचना चली आलोचना माध्यम किसी ना कि निश्चित भाव में निष्कर्ष बाहर बोली आशा करा तथापि भारत सबु परिस्थिति को सामना करने प्रस्तुत रही से कहते।